बोलो एकादशी माता की जय। भगवान बोले, अब मैं सब पापों से रक्षा करने वाली, नीच योनि को प्राप्त करने वाली, पितरों को अच्छी गति देने वाली अश्विनी कृष्ण का वर्णन करता हूँ। बहुत समय पहले महामती नामक नगर में इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। एक दिन नारद मुनि ने उनके राज्य में आकर राजा से कहा कि तुम्हारे पिता किसी पाप से नरक में पड़े हुए हैं और यातनाएं भोग रहे हैं। अपने पिता को नरक से छुड़ाकर स्वर्ग में पहुंचाने के लिए आपको अश्विनी कृष्णा एकादशी का व्रत करना चाहिए। राजा ने कहा, मैं अवश्य व्रत करूंगा। कृपा कर इसकी संपूर्ण विधि भी बताने का कष्ट करें। नारद जी बोले, हे राजन, अश्विनी कृष्णा एकादशी को दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करके निवृत्त होकर पितरों का श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराकर आप एक समय भोजन करें। एकादशी को सुबह पवित्र होकर भगवान शालग्राम की मूर्ति के सामने श्रद्धा से प्रणाम करके प्रार्थना करें कि मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो, मुझ पर प्रसन्न हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा अच्छी दक्षिणा देवे, गौ को भी बचा हुआ भोजन खिलावे। दिन भर नीच कर्मों से बचते हुए रात को जागरण करना चाहिए। द्वादशी को फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देवे और बाद में आप परिवार के साथ मौन होकर भोजन करें। नारद ऋषि विधि बताकर स्वर्ग को ले गया। राजा ने बताई हुई विधि से अश्विनी एकादशी का व्रत किया। इसलिए सभी निराकार रहकर करना पड़ता था। ब्राह्मण भी स्त्री स्वयं भूखा रहकर भी अतिथि की सेवा भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हूँ, किंतु हमारी गरीबी मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पतिदेव सुख भाग्य से मिलता है। यदि पिछले जन्म में हम लोगों ने दान पुण्य किया होता तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। हमारे भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए दोनों मिलकर खुशी खुशी दुख के दिन बिता देंगे। स्त्री पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परेशान नहीं होकर यहीं पर रहें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण वहीं रह गया। इसी अवसर पर कौंडिन्य ऋषि घूमते फिरते उधर आ निकले। ब्राह्मण ने अभिवादन करके उनका सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख से छूटने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे विप्र, गरीबी दूर करने तथा धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की कृष्णा परमा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। हे धर्मराज, ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने विधिपूर्वक परा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार उधर से घूमता हुआ आ निकला। उसे ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल वह 5 गांव निर्वाह को दिए। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुखपूर्वक महल में रहने लगे। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कथा स्मरण कर और विधिपूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग को पहुँच गए। इसलिए धन और राज सुख चाहने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय। बोल एकादशी मैया की।